यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया है कि एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एफ आर से आर में परिभाषित है। ये एक फलन दिया गया है हमें और हमसे पूछा गया है कि क्या ये एकाकी है, क्या ये वन वन है। पिछले वीडियो में हमने वन वन फंक्शन यानी कि एकाकी फलन के बारे में काफी गहराई से पढ़ा था। एक बार हम याद कर लें कि एकाकी फलन क्या था। तो एकाकी फलन यानी कि वन वन फंक्शन वह फलन होते हैं जिसमें हमें अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट मिले, हर एक इनपुट के लिए हमें अलग आउटपुट मिले। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो इनपुट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका आउटपुट हमें समान मिले। तो हमें इस फलन को देखना है कि ये वन वन है कि नहीं। यानी कि हमें ये देखना है कि प्रत्येक इनपुट के लिए क्या हमें अलग आउटपुट मिल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें दो इनपुट ऐसे मिले कि जिनके आउटपुट समान हो। तो यह देखने के लिए हम दो संख्याएं x1 व x2 हम डोमेन से लेते हैं, प्रांत से लेते हैं। तो x1 और x2 दो संख्याएं हमने ली प्रांत से। तो यहां पर हमने माना है कि x1 तथा x2 दो संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आ रही हैं और ये इस प्रकार हैं कि इनके आउटपुट्स हमें समान मिल रहे हैं। मतलब x1 इनपुट डाला मैंने तो मुझे fx1 आउटपुट मिला, और x2 जब मैं इनपुट डाल रहा हूं तो मुझे fx2 आउटपुट मिल रहा है, और ये दोनों समान है। यानी कि यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास दो इनपुट x1 व x2 हैं और इनके लिए हमें समान आउटपुट मिल रहा है, समान आउटपुट fx मिल रहा है हमें। अब अगर मैं ये दिखा दूं कि यहां से x1 बराबर x2 हो जाए, यानी कि जब मैंने माना कि x1 x2 दो संख्याएं डोमेन से हैं, प्रांत से हैं, और मैंने ये माना कि fx1 बराबर fx2 है, और इसकी मदद से मैं ये दिखा दूं कि x1 बराबर x2 है, तो ये फलन एकाकी यानी कि वन वन हो जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक आउटपुट के लिए दो इनपुट्स अलग अलग लिए, दो ऐसे अलग अलग इनपुट्स लिए जिनके आउटपुट हमें समान मिल रहे हैं, ऐसा मैंने माना। लेकिन ऐसा करने पर मुझे x1 बराबर x2 मिल जा रहा है। इसका मतलब दो अलग इनपुट नहीं होंगे, वो एक ही इनपुट हो जाएगा यदि मुझे x1 बराबर x2 मिल जाए। तो इस प्रकार से हम ये कह पाएंगे कि प्रत्येक इनपुट के लिए हमें अलग आउटपुट ही मिल रहा है, यानी कि अलग अलग इनपुट्स के लिए हमें अलग अलग आउटपुट्स मिलेंगे। तो अब यदि हम आगे बढ़ें तो देखिए हमारे पास फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर है। तो fx1 हमें इसके लिए क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर मिल जाएगा, और fx2 हमें क्या मिल जाएगा, x2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां से यदि मैं देखूं तो मुझे x1 बराबर प्लस माइनस x2 मिलता है। यदि मैं दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लूं तो मुझे x1 बराबर प्लस माइनस x2 मिल जाएगा। यानी कि यदि मैं x1 बराबर x2 ले लूं तो मेरे जो आउटपुट्स मिल रहे हैं fx1 और fx2 ये समान होंगे। और यदि मैं कोई दो संख्याएं ऐसे चुनूं कि वो एक दूसरे की ऋणात्मक संख्याएं हों, जैसे कि x1 बराबर माइनस x2, अब यहां पर x1 x2 बराबर नहीं है, फिर भी हमें उनके आउटपुट्स बराबर मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। यानी कि हमें दो इनपुट्स ऐसे मिल गए जो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उनके आउटपुट्स हमें समान मिल रहे हैं। तो इसलिए यह फलन वन वन नहीं है, एकाकी नहीं है। तो फलन एकाकी नहीं है। हम लोग इसे और बेहतर समझने के लिए कोई मान ले लेते हैं। मान लेते हैं x1 बराबर हमने 5 ले लिया, तो हमें x2 माइनस 5 मिल जाएगा। अब 5 तथा माइनस 5 दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो आपस में बराबर नहीं है, जो अलग अलग संख्याएं हैं, परंतु जब हम इनके आउटपुट्स देख रहे हैं यानी कि f ऑफ 5 देख रहे हैं तो वो भी 5 स्क्वायर यानी कि 25 के बराबर आ रहा है, और f ऑफ माइनस 5 वो भी -5 का स्क्वायर जो कि 25 के बराबर होगा, यानी कि f ऑफ 5 बराबर f ऑफ -5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 5 है और यहां पे -5 है, लेकिन उनके आउटपुट्स हमें 25 मिल रहा है। मतलब इनपुट 5 डालने पर भी आउटपुट हमें 25 मिल रहा है और इनपुट -5 डालने पर भी हमें आउटपुट 25 मिल रहा है। तो दो अलग अलग इनपुट्स के लिए हमें समान आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो ये फलन एकाकी नहीं है। तो ये एक बहु एकी फलन है, यानी कि मेनी टू वन फंक्शन है, परंतु एकाकी नहीं है। अब आइए एक प्रश्न को और करते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। एक फलन है fx बराबर 1/x-2 और ये f r-2 से r-0 में परिभाषित है, यानी कि इसका डोमेन r-2 है, प्रांत r-2 है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो हर में 0 आ जाएगा, और हर में 0 आने का मतलब है कि x बराबर 2 पर fx परिभाषित नहीं है। तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत होगा r-2, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ 2 को छोड़ के।
तो हमारा प्रांत यहाँ r-2 है तथा परिसर यानी कि रेंज r-0 है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आउटपुट के रूप में 0 नहीं मिलेगा। हमें 0 कब मिलता? जब हर में अनंत आ जाता, तभी तो हमें 0 मिलता, और हर में अनंत आ नहीं सकता है। तो इसलिए परिसर है r-0, मतलब समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ 0 को छोड़कर। अब हमें बताना है कि क्या उपरोक्त फलन एकाकी है या नहीं है, 1-1 है या नहीं है। तो अब 1-1 यानी कि एकाकी देखने के लिए हम वही काम करते हैं जो हमने पिछले प्रश्न में किया, कि हम सबसे पहले दो संख्याएं x1 तथा x2 लेते हैं और ये हम डोमेन से लेंगे, प्रांत से लेंगे। यहाँ पर प्रांत क्या है? r-2 है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हमने एक समुच्चय जिसको 2 से लिखा है, इसको निकाल दिया है, और ये हमने दो संख्याएं x1 तथा x2 प्रांत से इस प्रकार ली हैं कि इन पर हमें आउटपुट समान मिले, मतलब इनपुट x1 डालने पर जो हमें आउटपुट fx1 मिले तथा इनपुट x2 डालने पर जो हमें आउटपुट fx2 मिले वो दोनों समान हो। इस प्रकार से हमने संख्याएं x1 तथा x2 प्रांत से ली हैं। तो अब फलन की परिभाषा से fx1 क्या होगा? ये तो 1/x1-2 होगा ना, और fx2 क्या होगा? ये 1/x2-2 होगा। तो ये इंप्लाई करेगा, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिर्यक गुणा कर लें, तो ये x2-2 इधर आ जाएगा और x1-2 का गुणा 1 के साथ इधर x1-2 मिलेगा। तो यहां से -2 से -2 कट जाएगा, तो हमें x2 बराबर x1 मिल रहा है। यानी कि ये दोनों इनपुट्स बराबर होंगे तभी हमें ये दोनों आउटपुट्स बराबर मिलेंगे। तो इस वजह से ये फलन एकाकी फलन है। तो ये एक एकाकी फलन है। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। आप डोमेन से यानी कि प्रांत से अलग अलग मानों को यहां पे रखें, x के अलग अलग मानों को रखें प्रांत से, और देखेंगे कि आपको आउटपुट्स के रूप में अलग अलग मान मिलेंगे। तो ये एक एकाकी फलन है। अब आइए एक और प्रश्न को करते हैं। तो यहां पर हमें एक फलन परिभाषित है जो कि 0,2 बंद अंतराल से r में परिभाषित है, यानी कि इस फलन का प्रांत बंद अंतराल 0,2 है, और ये फलन fx ये x+1 के बराबर होगा जब x इस बंद अंतराल 0,1 का सदस्य हो, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 का सदस्य हो, और ये 3 - x के बराबर होगा जब ये अंतराल 1 से 2 का सदस्य हो, जहां पर 2 को शामिल किया गया है और 1 को शामिल नहीं किया गया है। यदि इस अंतराल का x सदस्य है तो फलन का मान 3 - x के बराबर है। अब यदि हम फलन को इसके सब डोमेन में देखें, इसके उप प्रांत में देखें, तो यहां पर फलन का प्रांत तो 0,2 बंद अंतराल है, मतलब 0 और 2 को शामिल करते हुए ये जो अंतराल है ये इस फलन का डोमेन यानी कि प्रांत है। यानी कि जब हम उप प्रांत को देखेंगे, सब डोमेन को देखेंगे, तो ये 0,1 0 तथा 1 को शामिल करते हुए जो ये अंतराल है, इस पर फलन की परिभाषा x+1 है और इस अंतराल पर फलन 1-1 है, एकाकी है। तथा इस दूसरे उप प्रांत पर, सब डोमेन पर, जो कि अंतराल 1 से 2 है, जहां पर 2 को शामिल किया गया है और 1 को शामिल नहीं किया गया है, यहां पर भी फलन 3 - x से परिभाषित है और यह एक एकाकी है। अगर हम इस अंतराल में देख रहे हैं, इस उप प्रांत में देख रहे हैं, सब डोमेन में देख रहे हैं, तो ये फलन एकाकी है, 1-1 है। तो ये अलग अलग उप प्रांतों में एकाकी फलन है, लेकिन जब हम इनको एक साथ देख रहे हैं, यानी कि एक फलन fx के रूप में देख रहे हैं जो कि बंद अंतराल 0 से 2 से r में परिभाषित है, जब इस फलन के रूप में देख रहे हैं तो क्या ये एकाकी है, यही हमें चेक करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम दो संख्याएं x1 तथा x2 इन दो अलग अलग उप प्रांतों से लेते हैं। तो x1 हमने इस उप प्रांत से लिया और x2 हमने इस उप प्रांत से लिया। तो यहां पर ध्यान दें, x1 और x2 भले ही अलग अलग उप प्रांतों से आ रहे हैं, लेकिन ये प्रांत का ही हिस्सा है, मतलब x1 और x2 ये प्रांत 0,2 में ही है। तो हमने x1 तथा x2 इस प्रकार लिया है कि हमें fx1 बराबर fx2 मिले, मतलब x1 पर जो आउटपुट fx1 मिल रहा है तथा x2 पर जो आउटपुट fx2 मिल रहा है ये दोनों समान हो। हमने x1 तथा x2 का चुनाव इस प्रकार किया है। चूंकि हमें पता है कि x1 बंद अंतराल 0,1 यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से आ रहा है, तो फलन की परिभाषा यहां से आएगी और इस परिभाषा से fx1 हमें मिलेगा x1+1 के बराबर, और x2 अंतराल 1,2 से आ रहा है जहां पर 2 अंतराल में शामिल है तथा 1 अंतराल में शामिल नहीं है, तो फलन की परिभाषा यहां से आएगी। तो हमें fx2 क्या मिलेगा, ये 3 - x2 के बराबर मिलेगा।
तो यहां से मुझे मिल जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 3 माइनस 1, जो कि 2 के बराबर है। अब यदि मुझे x1 तथा x2 दो ऐसी संख्याएं मिल जाएं जिनका योग 2 के बराबर है, जहां पर x1 इस वाले उपरांत से आ रहा हो तथा x2 इस वाले उपरांत से आ रहा हो, ऐसे x1 और x2 हमें मिल गए कि जिनका योग 2 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह फलन एकाकी नहीं है। आइए देखते हैं। अगर मैं x1 का मान 0 ले लूं और x2 का मान 2 ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 0 और 2 का योग तो 2 ही है। तो x1 हमने ले लिया 0 और x2 ले लिया 2। 0 इस अंतराल में है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में है, और संख्या 2 इस अंतराल में, क्योंकि यहां पर 2 तो शामिल है ना। तो अब आइए देखते हैं इन पर फलन का मान क्या है। तो f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा? तो f ऑफ 0 ये इस वाली परिभाषा से आएगा, तो ये 0 प्लस 1 के बराबर होगा, क्योंकि इस वाली परिभाषा से fx x प्लस 1 के बराबर है, तो ये 0 प्लस 1 होगा, जो कि 1 के बराबर मिलेगा। अब मैं f ऑफ 2 निकालूं तो ये फलन की इस वाली परिभाषा से मिलेगा। यहां पर फलन 3 माइनस एक्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, जो कि 1 के बराबर है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां हमने अलग अलग इनपुट लिए। ये देखिए, अलग अलग इनपुट लेने पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। देखिए, आउटपुट यहां भी 1 मिला और यहां भी 1 मिला, तो दो अलग अलग इनपुट्स के लिए हमें समान आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये फलन एकाकी नहीं है, यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है।